हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता। एज यू ऑल नो मी, ये वीडियो है हमारा अगस्त प्रेडिक्शंस के ऊपर। अगस्त का प्रेडिक्शंस हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल मंथ का कॉन्सेप्ट लेंगे कि आपका जो भी पर्सनल मंथ है उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपके रिलेशनशिप्स कैसे जा सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025। ऑल्सो हम आपको देंगे टैरो गाइडेंस कि आपके लिए टैरो गाइडेंस क्या आता है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है येस और नो का। तो येस और नो का क्वेश्चन लेने के पहले आप अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछिएगा एंड देन यू विल सी योर आंसर कि आपका आंसर क्या आ रहा है, इधर येस और नो। एंड वो उसकी वैलिडिटी रहेगी उस आंसर की अगस्त ओनली। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। So let's just quickly start with our prediction. अगस्त का जो महीना है, ठीक है, ये यूनिवर्सल मंथ 8 आता है। कैसे? यहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस आपको दिखाई देंगी। 2025 एज अ ईयर 9 और अगस्त का महीना 8, 9 plus 8 is 17 which is again reduced to a single digit comes to 8। ठीक है, तो अगस्त एज अ यूनिवर्सल मंथ 8 आता है। 8वां नंबर होता है शनि जी का, पावर, अथॉरिटी, कर्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप एंड मैनिफेस्टेशंस। ये महीना आपको आपकी लाइफ में लेवल अप करने के लिए भी कह सकता है और ये महीना कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करा सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ नया भी आ सकता है और कुछ लोगों के लिए जिसे कहते हैं ना एक प्रोग्रेस, प्रमोशन, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना, उस तरीके का महीना ये डेफिनेटली प्रूव हो सकता है। इस मंथ की जो एनर्जीज होंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल नंबर सबके लिए एप्लीकेबल होंगी। अगर आप करियर, पैसा, पावर, स्टेटस, मटीरियलिस्टिक सक्सेस देख रहे हो तो इन जनरल ये महीना सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। डेफिनेटली आपको मेहनत ज्यादा हो सकती है, मगर अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कोई मटीरियलिस्टिक जिसे कहते हैं डिसीजंस लेना चाहते हो, कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहते हो, उसके हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा प्रूव होगा। कोई नई चीजें जो आपकी प्रोग्रेस को अपलिफ्ट करे वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। अगर आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है वो भी आप कर सकते हो। हेल्थ का आपको इन जनरल सबको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत हो सकती है। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ओवर सोचना, उसकी वजह से कुछ इश्यूज अगर जिंदगी में आ रहे हैं तो वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा ध्यान आपको रिलेशनशिप पे देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा फोकस जो है कहीं ना कहीं वो आपके पैसे के मामले में लग जाए, करियर के मामले में लग जाए, प्रैक्टिकल चीजों में लग जाए। तो इमोशंस के लिए वक्त निकालना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज इमोशंस ना थोड़े ड्रिफ्ट आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे या थोड़ी उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी। दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल न्यूमरोलॉजी। ओके, सो अब हम बात करेंगे आपकी पर्सनल न्यूमरोलॉजी के बारे में और उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका पर्सनल मंथ कि अगस्त आपका कौन सा नंबर आता है एज अ पर्सनल मंथ। ठीक है, उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे देखें। अभी एक मैंने डेट ऑफ बर्थ ली हुई है जस्ट फॉर द एग्जाम्पल टू शो यू कि हाउ यू विल कैलकुलेट इट। ओके, सो मैंने यहाँ लिया है 24 अप्रैल 2005। ओके, जिसमें हमें लेना है खाली डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ हम नहीं लेते। ठीक है, सो हम निकालेंगे पर्सनल ईयर और फिर पर्सनल मंथ। तो पर्सनल ईयर कैसे आएगा? आप अपनी डेट में अपना मंथ ऐड करें और फिर जो करंट ईयर है जो आप चेक कर रहे हैं विच इज 2025 उसको ऐड करें। तो 24 + 4 + 9 कम्स टू 37। ओके, 37 को आपस में प्लस करेंगे तो 3 + 7 विच इज अगेन इक्वल्स टू 10 और 10 को भी रिड्यूस करेंगे सिंगल डिजिट, दैट कम्स टू 1। तो आपका पर्सनल ईयर आता है 1। अब आपके पर्सनल ईयर में अगर हम ये मंथ ऐड कर दे, मतलब आपका पर्सनल ईयर इस एग्जांपल के हिसाब से आ रहा था 1, ठीक है, उसमें अगस्त का नंबर होता है 8। अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो आ जाता है 9। तो इस एग्जांपल का पर्सनल मंथ आता है अगस्त का 9। ओके, इस तरीके से आपको अपना कैलकुलेट करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ ले लें, अपना मंथ ऑफ बर्थ ले लें और ये करंट ईयर ले लें। ठीक है, इन सबको आपस में ऐड करके रिड्यूस इट टू अ सिंगल डिजिट। फिर इसमें आप
अगस्त का 8 ऐड कर दें एंड देन अगेन रिड्यूस इट टू अ सिंगल डिजिट, और वो आ जाएगा आपका पर्सनल मंथ, और उसी पर्सनल मंथ के हिसाब से आप आगे की प्रिडिक्शंस देखेंगे। ओके अगर आपको आपका पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपका पर्सनल मंथ कैलकुलेट करके आपको दे दूंगी। ओके अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 1 के बारे में। अगर अगस्त आपका पर्सनल मंथ 1 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है करियर वाइज तो बहुत अमेजिंग महीना है। उन लोगों के लिए तो ये बहुत अमेजिंग महीना रहेगा जो अपना कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, नई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, कुछ भी नया अपने करियर में अगर आप करना चाहते हो उसके लिए परफेक्ट महीना रहेगा। उनके लिए भी परफेक्ट रह सकता है जो आगे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक लेवल अप जाना चाहते हैं अपने करियर में। तो ऐसा समझना दुनिया आपको इस समय जज कर रही है। आपको किसी से मदद चाहिए तो ले लीजिए इस महीने। अगर आप डेफिनेटली कुछ अपने काम से रिलेटेड कुछ नया चीज ट्राई करना चाहते हो, गो है। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन लेवल्स इतने हाई रहेंगे कि आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कोई नया हेल्थ रूटीन स्टार्ट करना चाहते हो लाइक योगा, मेडिटेशन, वो सब चीजें आप कर सकते हो। अगर आपको किसी से डाइट्स लेके अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो वो भी आप इस महीने कर सकते हैं। जहां तक रिलेशनशिप की बात आएगी, इसको मैं थोड़ा रेड डॉट दे रही हूँ सिंपली बिकॉज आपके मटीरियलिस्टिक गोल्स इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि आप अपना रिलेशनशिप पे शायद बैलेंस नहीं बना पाओ या ध्यान ना दे पाओ, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सो अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बना के रखिएगा, इफ नॉट प्रायोरिटी बट स्टिल डू नॉट इग्नोर इट, अदरवाइज अगस्त एंड तक बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। हाँ, जो लोग सिंगल है और जो लोग शादी, रोका, ये सब चीजों की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली अ स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप वुड बी वंडरफुल इन दिस मंथ। आपके लिए इस मंथ की जो बोनस टैरो गाइडेंस आती है वो कार्ड आता है फ्रीडम का। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग कार्ड है क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आप अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपको आपका इंडिपेंडेंस मिल जाएगा इस महीने। डेफिनेटली अगर आप किसी के अंडर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, काम कर रहे थे और आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये महीना आपको वो अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपने थॉट प्रोसेस से, अपने आइडियाज के थ्रू काम कर सके एंड डेफिनेटली आपको एक उससे रिलेटेड जो खुशी मिलेगी, आपकी इंडिपेंडेंस से, आपकी फ्रीडम से जो आपको खुशी मिलेगी, ये मंथ उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है। सो अगर आप इस कार्ड को चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर और आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो आई क्लेम या फ्रीडम इन द कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक, अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट सेक्शन की विच इज यस और नो। तो 1 मिनट लगा के अपना क्वेश्चन सोचो इन योर हेड। ओके, सोचिए अपना क्वेश्चन जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए, और आपके लिए आंसर आता है, दिस इज ऑन योर स्क्रीन, यस का। ठीक है, सो आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका जवाब हाँ है। ओके, सो अगर आपको ये जवाब आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है तो आप डेफिनेटली इस जवाब को क्लेम कर सकते हैं बाय राइटिंग यस इन द कमेंट। अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 2 के बारे में। अगर अगस्त आपका पर्सनल मंथ 2 आता है तो करियर वाइज चीजें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं। आपको लगता है कि कोई भी बहुत मेजर चेंजेस करियर में नहीं आ रहे हैं, मगर अगर आप किसी ग्रुप एक्टिविटी में जाएंगे, कोलैबोरेशंस में जाएंगे, किसी के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो वो काम आपके बनने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं। तो अकेले रहकर करने से बेटर है आप लोगों के साथ क्लब करें, कोलैबोरेट करें, ठीक है, और उससे आपके काम डेफिनेटली बन सकते हैं। जहां तक हेल्थ की बात है, बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, और जो प्रॉब्लम मेनली रहेगी वो मेंटल हेल्थ की रहेगी। यस, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम भी आपको हो सकता है मगर नथिंग मेजर। स्ट्रेस रिलेटेड आपको डेफिनेटली आपको योगा या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, या एक वॉकिंग जरूर स्टार्ट कर लो अपनी लाइफ में। वॉक करने से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल्स जो है आपके लो होंगे। ठीक है, अगर सर्दी जुकाम नहीं हो रहा है तो आप चांदी के ग्लास में पानी भी पी सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप वाइज आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, नए लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं।
आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप डीपन हो सकते हैं, उनके बारे में आपको कोई चीज पता लग सकती है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप शायद नहीं जानते थे वो चीज भी सामने आ सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025। अब आते हैं आपकी टैरो गाइडेंस पे। ठीक है, आपका टैरो कार्ड आता है ये फॉरगिवनेस का। ठीक है, अगर आप किसी से भी माफी मांगना चाहते हो, आपको लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है और आपने अपनी ईगो की वजह से वो कनेक्शन छोड़ दिया, वो लोग छोड़ दिए या वो चीजें छोड़ दी, तो आप उनसे जाके माफी मांग सकते हो, आपको माफी मिल जाएगी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025। और इसके ऑपोजिट भी एप्लीकेबल है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान लौटे और आपसे अगस्त में माफी मांगे। अगर आप किसी से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अगस्त में आके वो इंसान आपसे माफी मांगे, और समझदारी इसी में रहेगी कि आप माफ कर दीजिएगा उस इंसान को। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आई क्लेम लिख सकते हैं। अब आते हैं आपके येस और नो सेक्शन में। ठीक है, फटाफट अपने दिमाग में एक क्वेश्चन को सोचें और आपका जवाब आता है नो। जो भी आपने सोचा वो जवाब है नो, और कभी कभी नो सही होता है। अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 3 के बारे में। अगर अगस्त आपका पर्सनल मंथ 3 आता है, सो कहीं ना कहीं करियर में क्रिएटिव साइड में अगर आप हो, ठीक है, कोई डिजाइनिंग कुछ भी क्रिएटिव, बहुत अमेजिंग मंथ जा सकता है, बहुत प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, बहुत ज्यादा सक्सेस या रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आप नॉलेज शेयरिंग में है या कोई भी ऐसे काम में है जहां पे कम्युनिकेशन इज द की, वहां पर भी आपको काफी ज्यादा प्रोग्रेस मिल सकती है। ठीक है, अगर हम आपके हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हेल्थ वाइज स्टमक का बहुत ख्याल रखना, किसी भी टाइप के फीवर्स का बहुत ख्याल रखना, मतलब जो भी अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आसपास ज्यादा डेंगू फैल रहा है या कुछ स्वाइन फ्लू फैल रहा है या कुछ भी, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज आपके लिए वो चीज थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। ओके ओके, जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, रिलेशनशिप्स वाइज भी बहुत अमेजिंग महीना रहेगा। ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप्स में या फ्रेंड्स एनर्जी में आप ज्यादा रहें। डेफिनेटली गो आउट, फन, पार्टी, इंजॉय, उस तरीके का महीना अगस्त रह सकता है। लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब आते हैं आपके टैरो बोनस कार्ड पे। आपका जो कार्ड आता है वो आता है हेल्थ का। ठीक है, अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखें। सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आई जब मैंने ये कार्ड देखा, सो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें इस महीने। ऑल्सो अगर कोई इंसान ऑलरेडी किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ट्रस्ट मी, अगर आपका पर्सनल मंथ 3 आया है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो रिकवरी फेज में जरूर जाएगी। दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कार्ड कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। प्लीज क्विकली क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस कार्ड इन द कमेंट। अब बात करते हैं आपके येस और नो सेक्शन के बारे में। सो फटाफट एक क्वेश्चन सोच लीजिए अपने माइंड में जिसका जवाब आपको येस और नो में चाहिए। ओके, एंड योर आंसर इज यस। आपके लिए जवाब आता है यस। जो भी चीज आपने अपने माइंड में सोची है उसका आंसर है यस। इफ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, प्लीज राइट यस इन द कमेंट। अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 4 के बारे में। अगर अगस्त आपका पर्सनल मंथ 4 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका करियर जो है, सडनली आप एक ना वर्कोहॉलिक एनर्जी में जाने वाले हो। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल आपकी सोच हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि कोई शॉर्ट टर्म गोल्स आपके दिमाग में आए कि ओके मुझे बाय द एंड ऑफ ईयर ये करना है या वो करना है, या मैं कोई घर खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है या व्हाटएवर। कोई शॉर्ट टर्म गोल्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, थोड़ा मटेरियलिस्टिक नेचर हो सकता है, डिजायर हो सकता है, एंड काफी ज्यादा ना आपके दिमाग में बिजनेस प्लान या कुछ भी ऐसी प्लानिंग होती है ना जो करियर की ग्रोथ के लिए काम आए, उस तरीके की चीजें चल सकती हैं। बट जो प्रमोशन है वो कहीं ना कहीं स्लो रह सकता है, प्रमोशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लोगों के साथ वर्क में, ऑफिस में थोड़े से फ्रिक्शंस हो, मगर ओवरऑल प्लानिंग के मामले में ये महीना आपके लिए आपका साथ जरूर देगा, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है।
जहां तक हेल्थ की बात है, प्लीज माइनर इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, चाहे स्टमक का हो रहा हो, चाहे ब्लड का हो रहा हो, चाहे वायरल इन्फेक्शंस आपको रह रहे हो, माइनर इन्फेक्शंस आपको रह सकते हैं, तो उन सब चीजों पे अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ओके, जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, अब ये एक्सट्रीम चलेगा, या तो किसी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाओगे, किसी के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे, या परवाही नहीं करोगे। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो ऑब्सेशन आ सकता है या फिर आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आ सकता है, और दोनों ही आपकी ग्रोथ के लिए गलत है। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस रखें। ऐसा भी ना करें कि आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे, और ऐसा भी ना करें कि सिर्फ उन्हीं पे ही ध्यान दे रहे हो। आपका टैरो गाइडेंस कार्ड आता है, जो बोनस कार्ड है पेशेंस का। ओके, ये मंथ आपको ना पेशेंस सिखाएगा भी और रखने कहेगा भी। ये मंथ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने थोड़े से ऐसे चैलेंजेस लेकर आए, ठीक है, और अगर आपको ये ना समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो कुछ मत करो, सिर्फ पेशेंस रखो। पेशेंस रखने से आपके सारे काम बन जाएंगे। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, नहीं हो रहा है, कुछ मत करो। अगर आप उन चीजों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा करोगे, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को अपने से ज्यादा पुश कर दोगे। पेशेंस रखोगे तो धीरे धीरे यूनिवर्स उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल रहा है, एंड डेफिनेटली आपके काम बन जाएंगे। ओके, सो पेशेंस इज द की फॉर यू दिस मंथ। अब बात करते हैं आपके येस और नो सेक्शन के बारे में। सो फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचें जिसका जवाब आपको येस या नो में चाहिए। ओके, और आपका जवाब आता है यस। जो भी आपने सोचा उसका जवाब है यस। तो अगर आप इस आंसर को क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में यस लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 5 के बारे में। अगर अगस्त आपका पर्सनल मंथ 5 आता है तो करियर वाइज काफी सारे चेंजेस आ सकते हैं, रैंडम चेंजेस आ सकते हैं। कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी ऑफिस में कुछ हो गया तो उससे रिलेटेड क्लाइंट के साथ कुछ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सडन शिफ्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो किसी नई जगह तो परफेक्ट महीना है उन सब चीजों के लिए। हेल्थ वाइज प्लीज कोशिश कीजिएगा कि हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपका थ्रोट वाला पोर्शन, नोज से थ्रोट तक का ये पोर्शन ऑफ योर बॉडी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। जिनको थायराइड है वो अपने थायराइड का बहुत बहुत ख्याल रखें, ज्यादा अपनी मेडिसिन जो हैं वो टाइम पर लें, अदरवाइज वो चीज भी आपके लिए बड़ी हो सकती है। एंड सेम गोज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, रिलेशनशिप वाइज अगर जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए तो परफेक्ट महीना है फॉर डेटिंग। आप डेट कर सकते हैं किसी इंसान को। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए मोनोटोनस रिलेशनशिप एक्सपीरियंस रहेगा दिस मंथ। ऐसा ही लगेगा कि जैसे रूटीन चल रहा है वो वैसा ही चल रहा है। बट न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के हिसाब से जो लोग सिंगल हैं और वो न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, डेटिंग के हिसाब से परफेक्ट एनर्जी है इस महीने। आपका टैरो बोनस कार्ड आता है चेंज का, ठीक है। डेफिनेटली ये मंथ आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चेंज करने के लिए एकदम परफेक्ट महीना रह सकता है। आप कॉन्शियसली कुछ चेंज करना चाहते हैं, इस मंथ में आप एफर्ट लें, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो यूनिवर्स की तरफ से जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उससे अडेप्ट कर ले। कहीं वो डेस्टिनी कॉल हो सकता है, डेस्टिनी चेंजेस हो सकते हैं। सो ओवरऑल परफेक्ट मंथ की आपका एक मोनोटोनस रूटीन जो है वो ब्रेक होगा और कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें आई क्लेम या चेंज। अब बात करते हैं आपके येस और नो सेक्शन की। सो फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने माइंड में जिसका जवाब आपको येस या नो में चाहिए। आपका जवाब है नो। कभी कभी ना अच्छी होती है, ठीक है। सो अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखें नो। अगर अगस्त आपका पर्सनल मंथ 6 आता है, वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी दिस मंथ। वर्क वाइज आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, या डेफिनेटली एक जिसे कहते हैं ना न्यू क्लाइंट्स आ सकते हैं। पुराने क्लाइंट्स का रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं, आपको नया ऑर्डर मिल सकता है। अगर आप
अपने जॉब में हैं, आप सर्विस में हैं, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा महीना है। आप अपना इम्प्रेशन लोगों पे छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी परफेक्ट महीना है। हेल्थ वाइज फीमेल्स को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ वाइज आपको कुछ फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, व्हाइट डिस्चार्जेस, ये सब चीजें आपको रह सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ध्यान रखिएगा। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपना ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत होगी। थोड़ा डायबिटीज, आपका शुगर अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। एंड तीसरा चीज, समथिंग रिलेटेड टू योर किडनीज लाइक यूरिन इन्फेक्शंस या ये सब चीजें भी थोड़ा इस महीने रह सकता है। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, परफेक्ट पीरियड टू स्पेंड योर टाइम विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, गो ऑन अ ट्रिप विद देम, एंजॉय, उस तरीके का टाइम है। आप देखोगे आप लोगों को नर्चर करते हुए नजर आओगे इस महीने। आपका जो टैरो बोनस कार्ड आता है वो भी आता है रिलेशनशिप्स का। सो डेफिनेटली ये महीने का फोकस तो रिलेशनशिप रहने वाला है। इस महीने रिलेशनशिप्स पे ज्यादा ध्यान देना, वही आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके लिए बहुत कुछ करना भी पड़े, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं खुशी आपको रिश्तों से ही मिलेगी इस महीने। So if you want to claim this card, please write relationships or I claim in the comments. अब आते हैं आपके yes or no सेक्शन में। So please आप सोचें आपके दिमाग में कि आपको किस क्वेश्चन का जवाब yes या no में चाहिए। So एक क्वेश्चन अपने दिमाग में फ्रेम करें अभी, और आपका जवाब आता है yes का। वंडरफुल एनर्जी, yes का जवाब आता है। इफ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी प्लीज राइट yes इन द कमेंट। अब बात करते हैं नंबर 7 एज अ पर्सनल मंथ की। अगर अगस्त 2025 आपके लिए नंबर 7 एज अ पर्सनल मंथ आ रहा है, सो करियर वाइज कहीं ना कहीं ये ऐसा मंथ होगा टू वर्क बिहाइंड द सीन्स। आप फ्रंट फुट पे नहीं खेलने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि आपको बैक फुट पे खेलना पड़े। आप पीछे से सारा काम कर रहे हो, या क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, या बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, या बहुत सारी चीजों में एक साथ दिमाग लगा रहे हो। करियर वाइज कुछ नया सीखने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, कुछ नई लर्निंग्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। हेल्थ वाइज बहुत ओवरबर्डन फील करोगे, ऐसा मन करेगा कहीं भाग जाओ या कुछ कहीं निकल जाओ। तो रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिएगा, अदरवाइज ज्यादा काम करने की वजह से भी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। तो रेस्ट लेना बहुत जरूरी होगा आपके लिए इस महीने। और जहां तक हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप्स की, डेफिनेटली आपको पीस की जरूरत है, आपको शांति की जरूरत होगी। आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद आप थोड़ा सा स्पेस लेना चाहो लोगों से, रिलेशनशिप से, आपके आसपास, और बट पूरा भी स्पेस मत लीजिएगा, थोड़ा ओके जरूर लीजिए अपने टाइम के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने पीस के लिए, मगर ज्यादा स्पेस लेने से रिश्तों में भी दूरियां बढ़ सकती हैं। इस चीज का भी ख्याल जरूर रखिएगा। आपके लिए जो टैरो बोनस आता है वो आता है इनडिसीजन का। ये जो कार्ड है इनडिसीजन, ये आपके लिए आता है। ये महीना थोड़ा कंफ्यूजन का रह सकता है। ये महीना आपको ये कहता है कि दिमाग में ना इस समय कोई डिसीजंस मत लीजिएगा, चीजों को जस्ट लेट गो करो, जाने दो, ठीक है। अगर काफी सारी चीजों में कंफ्यूज हो तो होल्ड ऑन। ये जरूरी नहीं है कि इसी मंथ ही डिसीजन लेना है, और अगर लेना भी पड़ रहा है तो उसमें किसी और की सलाह बहुत जरूरी है। खाली अपने माइंड से डिसीजंस मत लीजिएगा, वरना थोड़ी परेशानी आपको हो जाएगी। ये मंथ ऐसा है कि थोड़ा सा जो चल रहा है वैसे चलने दो, ज्यादा मेजर बड़े बड़े डिसीजंस को अवॉइड कीजिए, ओके। अब बात करते हैं आपके यस या नो सेक्शन के बारे में। तो आप अब एक ऐसा क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचें जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस का, ठीक है। सो अगर आप इस यस को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें या आई क्लेम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल मंथ 8 के बारे में। अगर अगस्त आपका पर्सनल मंथ 8 आता है तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल मंथ भी 8 ही है, ठीक है।
ये एक ऐसा महीना आपके लिए रह सकता है करियर वाइज, जिसमें आप नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकते हो, नई जगह से पैसा कमा सकते हो, आपको रिकग्निशन मिल सकता है, लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इफ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू इन योर करियर, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेस सेट करने के लिए बहुत अच्छा महीना ये रहेगा, ठीक है। जो लोग ओकल साइंसेस में हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा अगर वो आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं इन सब चीजों को लेके, या अपना किसी इसी चीज का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट मंथ फॉर दैट। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो आप अपनी कोई भी बैड हैबिट अगर छोड़ना चाहते हैं, सपोज आपको किसी चीज से एडिक्शन है, अब वो एडिक्शन अल्कोहल भी हो सकता है, सिगरेट्स भी हो सकती है, वो कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन, ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए परफेक्ट महीना है। इस महीने आपको बस ये ध्यान देना है कि कोई बीमारी, कोई नई बीमारी स्टार्ट ना हो। अगर कोई नई बीमारी स्टार्ट हो रही है तो गेट इट जस्ट चेक्ड एंड मेडिकेटेड ऑन टाइम। अदरवाइज सैटर्न के पीरियड में नई बीमारी स्टार्ट हुई भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ओके। अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो रिलेशनशिप में ना डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। अगर सपोज पावर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में सपोज अगर आप किसी से दब रहे थे या किसी के अकॉर्डिंग काम किए जा रहे थे, तो ये ऐसा मंथ होगा जो आपको अथॉरिटी देगा, जिसमें आप अपनी बात कह भी पाओगे, रख भी पाओगे, और उस हिसाब से आपके जो डायनामिक्स है रिलेशनशिप के, वो काफी ज्यादा चेंज हो सकते हैं। डेफिनेटली पावर जो है वो आपके हाथ में लौट कर आ सकती है। आपके लिए जो टैरो कार्ड आता है वो आता है ये सर्विस का कार्ड। प्लीज लोगों के लिए इस महीने दिल खोल के चीजें कीजिएगा, चैरिटी कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा, डेफिनेटली लेबर क्लास के साथ बहुत अच्छा बिहेव कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा उसका रिटर्न मिलेगा, उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा फॉर श्योर बाय शनिदेव, ठीक है। सो ये मंथ आपके लिए एक बहुत सक्षम महीना हो सकता है, एंड डेफिनेटली कोई चैरिटी, किसी तरीके का कोई दान इस मंथ में इंक्लूड जरूर कीजिएगा, वो 10 फोल्ड लौट कर आएगा आपके पास। अब बात करते हैं आपके येस और नो सेक्शन के बारे में, ठीक है। सो आप फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसके लिए आपको जवाब येस या नो में चाहिए। आपका जवाब आता है येस का। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट्स में येस जरूर लिखें। अब बात करते हैं नंबर 9 एज अ पर्सनल मंथ। अगर अगस्त आपका नंबर 9 एज अ पर्सनल मंथ आता है, तो ये करियर वाइज ना आपके लिए कुछ चीजों को खत्म करेगा। मे बी कोई प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, कोई जॉब खत्म हो रही है, कोई करियर रिलेटेड कोई चीज खत्म हो रही है, तो डेफिनेटली कोई चीज खत्म होने की तरफ इसमें जा सकती है, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि नौकरी ही चली जाएगी, बट मे बी शायद आप खुद ही चेंज कर लो, या आप को खुद ही कोई नई नौकरी मिल जाए जिसमें आपकी पुरानी नौकरी खत्म हो रही हो। तो कुछ लेट गो करने का टाइम है, कुछ चला जाएगा बस करियर वाइज। हेल्थ वाइज अपनी हेल्थ का काफी ज्यादा ख्याल रखें, एनी काइंड ऑफ एलर्जीज इन द बॉडी, ठीक है। सेकेंड चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बॉडी में हीट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा इन दिस मंथ। रिलेशनशिप वाइज मुझे लगता है कि कोई पास्ट का रिलेशनशिप सरफेस कर सकता है, कोई पास्ट के लोग आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकते हैं, चाहे वो कोई पास्ट का लवर, पार्टनर हो या कोई फ्रेंड हो, ओके। सो ऐसा हो सकता है कि कोई कहीं से जिन लोगों को क्लोजर चाहिए उनको शायद क्लोजर मिल जाए इस महीने, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, किसी भी तरीके का हो सकता है, मगर कुछ क्लोजर की तरफ बातें जा सकती हैं। जो अगर आप किसी पुराने फ्रेंड से, पुराने लवर से रिकनेक्ट करना चाहते हो, परफेक्ट मंथ फॉर दैट। आपके लिए जो टैरो गाइडेंस आती है वो कार्ड आता है ये पर्पस का। आप कुछ भी आपकी लाइफ में लेट गो हो रहा हो, कोई पुराना इंसान लौट कर आ रहा हो, कोई नया इंसान जा रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने पर्पस से, जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपका पर्पस है, उधर से डेविएट मत होना बस, ओके। ये मत सोचना कि नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं, या वो चीज तो मेरे लिए है ही नहीं, और मैं तो ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। पर्पस से डेविएट नहीं होना है। जो पर्पस है उसको अपने दिमाग में रखें। अगर आपका पर्पस है कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो ओके,
नो मैटर उसमें बीच में कितनी रुकावटें आ रही हैं, मगर वो उधर ही आपका फोकस होना चाहिए। अगर ऐसा आप करोगे तो आपका पर्पस जो है ना वो जरूर जरूर पूरा हो जाएगा, नो मैटर उसमें लोग कितनी परेशानियां डालने की कोशिश करें। ओके, अब बात करते हैं आपके यस और नो के बारे में। तो फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन सोचो अपने माइंड में जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए, और आपका जवाब है नो। कभी कभी ना अच्छी होती है। ये थी आपकी अगस्त प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन योर न्यूमरोलॉजी एंड योर टैरो कार्ड्स। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ये अपनी लाइफ से रेजोनेट होती हुई दिखाई दे रही है, प्लीज अपनी एनर्जीज को जरूर जरूर क्लेम कर लीजिएगा, सो दैट आप उस चीज को मल्टीप्लाई कर पाए, उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।